आज हम लोग को पढ़ना है लघुत्तरी प्रश्न। हम लोग 28 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो है लघुत्तरी प्रश्न है, ये जो है लघुत्तरी। क्लियर देखिएगा, कम से कम हमको 5 लाइन लिखना ही है। अति लघुत्तरी 3 नंबर का है। उसमें है उन साक्ष्यों के बारे में चर्चा कीजिए जिनसे पता चलता है कि विद्रोही योजनाबद्ध और समन्वित ढंग से काम कर रहे थे, है ना। ये जो है एनसीईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, सीजी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है ना। तो ये हम लोग को देखना है, आपको उस सबूतों का चर्चा करना है। 1857 की जो क्रांति थी उसके पीछे प्लानिंग था, एक प्लानिंग के तहत ये घटना घटित हुई। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई थी। कहाँ हुई थी सैनिक विद्रोह में? कहाँ हुई थी? मेरठ छावनी। कब हुई थी? अरे जनवरी फरवरी कौन सा? 10 मई को हुई थी, ठीक है। तो ये विद्रोही बहुत योजनाबद्ध मतलब क्या होता है? जिसकी इस क्रांति का प्लानिंग था पहले से, कि प्लानिंग के तहत इस क्रांति को करना है और समन्वित ढंग से कार्य कर रहे थे। इसके संबंध में कुछ साक्ष्य है। विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच उत्तम संचार व्यवस्था, मतलब ये है संचार व्यवस्था था। पहला आपको याद रखना है संचार व्यवस्था था। दूसरा हम लोग को याद रखना है संदेश वाहकों और सिपाहियों के माध्यम से नई नई योजनाओं और कार्यशैलियों का विस्तार दूर दूर तक हो रहा था। तो दूसरा है जो विस्तार जो है दूर दूर तक हो रहा था, सिपाहियों के माध्यम, संदेश वाहकों के माध्यम से। तो पहला संचार व्यवस्था, एक छावनी और दूसरी छावनियां, मतलब मेरठ की छावनियां, कलकत्ता की छावनियां की जो सैनिक थे आपस में क्या था? सूचना के जरिए संचार के माध्यम से कनेक्टेड थे, ठीक है। मोबाइल तो था नहीं उस समय, पत्राचार के माध्यम से, ठीक है। तीसरा है छावनी एक दूसरे की सलाह से कार्य कर रही थी। जब 7वीं अवध इरेगुलर कैवलियर ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को धर्म की रक्षा हेतु इस निर्णय से अवगत कराया और कहा कि हम आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये सपोर्ट किया यहाँ पर कि कब आप विद्रोह करें हम भी आपका साथ देंगे। चर्बी व कारतूस के चक्कर में वो लोग क्या किए? विद्रोह करने वाले थे, मगर उनका भी सपोर्ट मिला। चौथा है कैप्टन हियर्स के मामले में भी निर्णय लेने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसरों की पंचायत बुलाया गया था। ये पंचायत रात के समय में कानून सिपाही लाइनों में होती थी, जिसमें सामूहिक रूप से फैसले लिए जाते थे। ये कैप्टन हियर्स, हम लोग इसको पढ़े थे कैप्टन हियर्स के बारे में। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस आपको याद रखना है कि संचार के माध्यम से एक छावनी या दूसरी छावनी से कनेक्ट थे, और चर्बी वाले कारतूस का जैसे ही पता चलता है तो दूसरा भी छावनी उसका सपोर्ट करता है, ठीक है। अगला आता है विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। तो आप याद रखिएगा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन रहता है, एनसीईआरटी बेस में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो रहता है वो कॉन्सेप्ट बेस पर रहता है, तथ्यात्मक नहीं रहता, फैक्ट नहीं रहता, आपको समझ से लिखना होता है। तो यही क्वेश्चन है, विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के क्या तरीके अपनाए गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद रखिएगा, ठीक है, याद मत रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन अगला है अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को देखना है, क्या क्या कदम उठाए थे अंग्रेजों ने, क्या कदम उठा सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा है यहाँ पर। पहला है अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन से बड़ी संख्या में सैन्य सहायता मंगवाई थी। ब्रिटेन से क्यों मंगाई थी भाई? लाजमी अंग्रेज लोग कौन थे? ब्रिटिश थे, ठीक है। तो यहां पर जो है बड़ी संख्या में सैन्य सहायता मंगवाई थी, राइफल मंगवाए थे, है ना, बंदूक मंगवाए थे, तोपखाने मंगवाए थे। कहां से? ब्रिटेन से। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कई नए कानून जारी किए तथा उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। कानून लाए गए, जो भी इसमें शामिल होगा इस विद्रोह में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी। तो ये भी है दूसरा विद्रोह, मतलब कानून कड़े लाए गए। तो पहला आपको याद रखना है
क्या याद रखना है कि बड़ी संख्या में सैन्य सहायता मंगाए, वहां से मंगाए, कानून भी कठोर था। अगला देखते हैं, अगला, मेजर रेनाल्ड ने जनरल नाइल के आदेश पर उन सभी क्षेत्रों में घोर अत्याचार किए जहां विद्रोह फैला था। उसने अनगिनत लोगों की हत्या की और उनकी लाशों को पेड़ों पर लटका दिया। देखिए, ये प्रश्न पूछा था कौन बनेगा करोड़पति ने, शायद 1 करोड़ का प्रश्न रहा होगा, है ना। तो ये मेजर रेनाल्ड पूछा था। देखिए, अब 12वीं में आप लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो मेजर रेनाल्ड ने घोर अत्याचार किए, हत्या की लाशों को पेड़ों पर लटका दिया गया। हर कोई भयभीत हो, कोई विद्रोह में साथ न दे, है ना। ऐसे जगह लटकाया जहां हर कोई देखे, ठीक है। तो ये भी हुआ। तो याद रखना, पहला तो सेना बुलाया है बड़ी मात्रा में, दूसरा क्या मंगाया गया, कानून कठोर थे, तीसरा क्या, मेजर रेनाल्ड ने अत्याचार किया, पैरों पर लटका दिए, है ना, हत्या करने के बाद। और है, विद्रोही सैनिकों को पकड़कर हजारों लोगों के सामने उन्हें तोप से उड़ा दिया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे जा रहे हैं, और एक है सोना खान का विद्रोह किसने किया था, किसी को याद है? छत्तीसगढ़ में आप लोगों का पकड़ स्ट्रांग करना है। विद्रोही सैनिकों को पकड़कर हजारों लोगों के सामने, देखिए हजारों लोगों के सामने तोप से उड़ा दिया। भय पैदा करना था अंग्रेजों का। पांचवा, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की। फूट डालो राज करो की नीति क्या है, प्रश्न पूछेगा। अंग्रेज चाहते थे कि अगर हम अधिक समय तक भारत को गुलाम बना सकते हैं तो हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है उस पर क्या चढ़ा दिया जाए, एकता, एकजुट होने ना दिया जाए। इसका फूट डालो राज करो की नीति था, खासकर हिंदू और मुस्लिम एकता के बीच दरार पैदा करना था अंग्रेजों का, ठीक है। वो आ रहा समझ में? ये 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट, ठीक है। अब ये जो लघुत्तरी थोड़ा लंबा है, इसका आंसर आपको 5 पॉइंट में जो फैक्ट है, परफेक्ट है, इसको जानना है, ठीक है। परफेक्ट है उसको जानना है। फूट डालो राज करो की नीति, पहला पॉइंट, ये 5वां पॉइंट, इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय वर्गों की एकता को तोड़ने का क्या क्या प्रयास किया? क्या क्या प्रयास किया भाई? फूट डालो राज करो की नीति जो अपनाई अंग्रेजों के द्वारा, क्यों अपनाई गई? हिंदू मुसलमानों की एकता को कम करने के लिए। इसमें क्या हो गया? उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे का शत्रु बना दिया तथा मुस्लिम शासकों को हिंदू उत्पीड़न सिद्ध किया। उसके पश्चात उन्होंने मुसलमानों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। एक पक्ष जा रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों का पक्ष लिया गया, सपोर्ट किया गया। हिंदू लोग भी इससे असंतुष्ट थे, ठीक है। उन्होंने धार्मिक आधारों पर लोगों को बांटने की नीति अपनाई। 1905 में धार्मिक आधार पर बंगाल विभाजन किया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना का समर्थन किया। तो 1905 में आपको याद रखना है, भंग मतलब बंगाल का विभाजन किया अंग्रेजों ने। क्यों किया? वो मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज लोग, और मुसलमान लोग किसके प्रति ज़्यादा समर्पित हो रहे थे? अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि उनका सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तीसरा है, उन्होंने हिंदुओं में भी उच्च और निम्न के बीच बो दिए। उन्होंने उच्च और निम्न आधारों पर जहरीली भावनाओं को भरने का प्रयास किया, किंतु अधिकांश भारतीयों को इनकी चालें समझ में आने लगी थी। भाई हिंदुओं में बहुत सारे वर्ग हैं, उनके बीच भी फुट बो दिया, ठीक है। ये है। चौथा है, कुछ लोग उनके हाथों का मोहरा बन गए। मोहरा बनना मतलब क्या होता है आरती? समझ रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं।
कुछ लोग उनके हाथों का मोहरा बन गए, कठपुतली बन गए, है ना, और भारत में सांप्रदायिकता का बीज रोपण कर दिया। बीजारोपण, बीजारोपण मतलब तभी तो उसमें अंकुरन आएगा, पौधे बनेंगे। बीजारोपण कर दिया जिसमें सैयद अहमद खां और जिन्ना जैसे राष्ट्रीय नेता मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग कर बैठे, जाते जाते हुए देश को 2 हिस्से में बांट दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, ये भी एक कारण। तो यहां पर आपको एक प्रश्न ये पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों की एकता के बीच दरार कैसे पैदा किया। अपने मन से सोचिए क्या होगा। पहला तो क्या हुआ, मुसलमानों का सपोर्ट करने शुरू कर दिया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और क्या किया, सांप्रदायिकता ग्रहण लेने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया, है ना, बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा 1857 के सैनिक विद्रोह की बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं क्यों पैदा होती है, स्पष्ट कीजिए। आप लोग के पास जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे फोटो हैं 1857 के सैनिक विद्रोह का। क्या क्या प्रतिक्रिया देंगे आप, क्या भावनाएं बताएंगे आप। तस्वीर है वो क्या प्रतिक्रिया देती है, इससे आप क्या सोचते हैं ये बता रहा है। ठीक, उसी को बताना है कि अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया। क्या बनाया, 1859 में थॉमस जोन्स बार्गर ने चित्र बनाया, रिलीफ ऑफ लखनऊ, है ना, इसका बताया गया। तो ये दिया गया है, अभी तक तो पूछा नहीं गया सीजी बोर्ड में, है ना, आप देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे नाम है, कैनवास बनाया गया उसको बताया। इंपॉर्टेंट है सहायक संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सहायक संधि क्या है, सहायक संधि में कौन कौन सी शर्तें शामिल हैं, आपको याद रखना है। सहायक संधि किसके मस्तिष्क की उपस्थिति, वेलेजली, तो आपको यहां पर याद करना है, लॉर्ड वेलेजली, लिखते बनेगा भगवती वेलेजली। कब लाया गया, 1798 में लाया गया। प्रमुख शर्तें, नियम, शर्तें, पहला, अंग्रेज संधि करने वाले पक्ष की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। अंग्रेज रक्षा करेंगे, अंग्रेज सैनिक जो हैं, जो राजा, भारतीय राजा इसको एक्सेप्ट कर लेता है, साइन कर लेता है सहायक संधि में, है ना, उस राज्य की रक्षा कौन करेगा, अंग्रेजों की सेना, ये बाहरी और आंतरिक चुनौती से सामना करेगा। दूसरा क्या है, आरती पढ़ो इसको। बोल रहा है कि ब्रिटिश सैनिक तैनात रहेंगे। तो पहला शर्त यह है कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा प्रदान करेगी अंग्रेजी सैनिक, और अंग्रेजी सैनिक की जो टुकड़ियां हैं उस राज्य में रहेगी। इस सैनिक टुकड़ी के रख रखाव का तमाम व्यवस्था, खर्चा पानी कौन करेगा, जहां वो तैनात है, देसी राज्य करेगा। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि करेगा, ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले सकता है। वो किसी भी संधि, देसी राजा किसी भी दूसरे देश से भी संधि नहीं कर सकता, ना फ्रांस से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 4 है सहायक संधि। सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली 1798 में। 4 शर्तें हैं, देसी राज्य की सुरक्षा प्रदान करना, आंतरिक और बाह्य। दूसरा, अंग्रेजी सैनिकों की टुकड़ियां देसी राज्य के अंदर रहेंगी। तीसरा, बोल रहा है कि किसी के साथ संधि नहीं कर सकते, किसी और के साथ, ठीक है, और बिना अनुमति के कुछ भी युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकते। ये इस सहायक संधि करने के वाले राज्य अंग्रेज सरकार की कठपुतली बन जाते थे। कठपुतली देखें, उंगलियों से नियंत्रण किया जाता है,
है ना। और आपको आपका नज़र किधर रहेगा, कठपुतली की तरफ रहेगा, है ना। वो कुछ बोल रहा है तो हाथ किधर मुंह में कर रहा है, मगर ये जो उंगलियां किनका है, अंग्रेजों का। अंग्रेज जैसा बोलेंगी देसी राजा वैसी करेगा, क्योंकि वह कठपुतली बन गए हैं अंग्रेजों की। तो ये नियम शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना। 1801 में अंग्रेजों द्वारा अवध का अधिग्रहण की नीति क्या होगा, मत पढ़िएगा ये वाला। अवध कोई खास नहीं है। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, देख लीजिएगा। 1857 के घटनाक्रम को निर्धारित करने में धार्मिक विश्वासों को किस हद तक भूमिका रही, इसको समझिएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है, हमने देखा कि नाम मात्र का नेता बहादुर शाह जफर। अवध के विद्रोह में किसान, ताल्लुकदार, जमींदार क्यों शामिल हुए भाई? विद्रोही क्या चाहते थे? विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था? क्या चाहते थे विद्रोही? शासक, जमींदार, किसान, व्यापारी, है ना, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों की क्या भूमिका थी? शिक्षित भारतीय जो पढ़े लिखे भारतीय हैं, भविष्य में स्वराज प्राप्ति हेतु शिक्षित भारतीयों द्वारा क्या प्रयास किए गए? ठीक है, ये भी है। हाँ, ये आपको इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह की प्रमुख घटना, ये पूछा है 2020 में। क्या क्या भाई घटना? बैरकपुर छावनी, आपने पढ़ा बैरकपुर में, बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में। 23 जनवरी 1857 को सभी सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से मना कर दिया। किस छावनी में चर्बी वाली कारतूस चलाने से मना किया? बैरकपुर में। और विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ? मेरठ में, कंफ्यूज मत होइएगा। एनफील्ड राइफल चलाने से मना करने वाला छावनी कौन सा था? बैरकपुर। और विद्रोह करने वाला मेरठ, उत्तर प्रदेश। और ये बंगाल में कब हुआ? 23 जनवरी को। वो 10 मई को हुआ। मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण सिपाही ने सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली से उड़ा दिया था। ये भी पूछा है प्रश्न, कोई भी आप आगे एग्जाम दिलाओगे। मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेजों को गोली मारा था? तो सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दिया था। फलस्वरूप उन पर मुकदमा चला और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद थे, पहला शहीद स्वतंत्रता संग्राम के, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पहले शहीद पूछता, छत्तीसगढ़ का पहला शहीद कौन था? और ये तो भारत के संदर्भ में ज्ञान सिंह, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद, ठीक है। तो ये बैरकपुर छावनी प्रमुख घटना याद हुआ। बैरकपुर कैसा लिखा गया है? बैरकपुर, संगीता बन जाएगा। बैरकपुर छावनी में, जो कि बंगाल में है, एनफील्ड राइफल जो कि क्या है? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी किसकी चर्बी है संगीता? हाँ, गाय एवं सुअर की चर्बी लगी युक्त एनफील्ड राइफल। यहाँ के जो सैनिक हैं क्या करते हैं? मना कर देते हैं। तो याद रखिएगा। मेरठ का विद्रोह, ठीक है, फिरंगियों का नगर में रहना मुश्किल कर दिया और उन्हें हर हर महादेव वो मारो फिरंगी का नारा लगाया। मेरठ हम लोग तो पढ़े हैं, ठीक है। विद्रोह हुआ 10 मई को। क्यों? राम कुमार, बस ये हो गया कंप्लीट। विद्रोहियों का दिल्ली पर दिया, विद्रोहियों पर दिल्ली पर अधिकार हो गया। पहला क्या हुआ? बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस को मना किया।
दूसरा किया हुआ मेरठ में विद्रोह, तीसरा क्या हुआ दिल्ली पर कब्जा कर लिए और दिल्ली पर अधिकार। कौन था दिल्ली का सम्राट? मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। इसको तो हम पढ़ लिए हैं, तीसरा पॉइंट। चौथा क्या हुआ? कानपुर और लखनऊ की घटनाएं। कानपुर और लखनऊ की घटनाएं क्या हुई देखिएगा। लखनऊ में क्यों थी? बेगम हजरत महल, ठीक है। बिरजिस कद्र हम लोग पढ़े थे, मगर ये क्या की? विद्रोह की, कमान संभाली है लखनऊ से। लखनऊ से कमान संभालने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल। और लखनऊ में वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल। वाजिद अली शाह के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? हाँ, बिरजिस कद्र, ठीक है। ये है कानपुर लखनऊ चौथा। तो पहला क्या था आरती? बैरकपुर, दूसरा मेरठ, तीसरा दिल्ली पर अधिकार, चौथा कानपुर लखनऊ और पांचवा झांसी की रानी, ठीक है। 7 जून को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांति हुआ। ये है झांसी की रानी। ग्वालियर पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया, ठीक है। ये है बिहार में कौन थे भाई? 80 वर्ष का ठाकुर कुंवर सिंह विद्रोही थे। तो 6 विद्रोह हैं। हम देखें घटनाक्रम। पहला घटनाक्रम बैरकपुर, दूसरा मेरठ, तीसरा दिल्ली पर अधिकार, चौथा कानपुर लखनऊ, पांचवा और छठवा डलहौजी और वेलेजली की सहायक संधि और इसका डलहौजी का हड़प नीति के कारण ये विद्रोह हो गया और कब्जा भी किया युद्ध के द्वारा। ये भी है। सामाजिक कारण क्या क्या था? बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा पर रोक लगाया थी, सामाजिक कारण है, इसको हम लोग पढ़े हैं। आर्थिक कारण में देखिए, आर्थिक कारण में क्या क्या है? अंग्रेज सरकार ने जागीरदारों की जागीर छीन ली, जमींदारों की जमीनों की नीलामी करवा दी। ये है आर्थिक कारण। बहुत सारे पॉइंट है। दस्तकार, शिल्पकारों का पतन किया गया। सैनिक कारण, और एक आएगा तत्व। सैनिक कारण क्या है? यह अफवाह थी कि सैनिकों के आटे पर हड्डियों के चूड़ा मिला दिया जाता, ऐसा अफवाह चल रहा है। सैनिकों के आटे में चूड़ा मिला गया, हड्डी को पीसा गया, सैनिक कारण। मगर तात्कालिक कारण क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कारण है भाई, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी, माधुरी, ये धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और क्या कारण था ऊपर? सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, और बहुत इजी है ये कारण। अब क्या क्या हुआ? यह एक सैनिक विद्रोह था या राष्ट्रीय विद्रोह? क्या तर्क देंगे आप? है ना, ये बता सकते हैं, क्योंकि सैनिक ही शामिल नहीं था, जनता भी शामिल हो गई। ये प्रश्न पूछता है 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा। और एक पूछा है कि यह भारत का एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा? डॉक्टर पन्नीकर और सावरकर, ठीक है। 1857 की विद्रोह की असफलता का क्या कारण थे? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 2022 में पूछा है ABC सेट में, तीनों सेट में, क्योंकि दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है सेम आता है कोई भी सेट में, ठीक है। क्या क्या कारण थे, इसको याद रखिएगा। क्या कारण था? पहला, विद्रोह एक विशेष क्षेत्र तक सीमित था, एक क्षेत्र तक ही सीमित था ये। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा? भारतीयों राजाओं द्वारा अंग्रेजों की सहायता, सपोर्ट की अंग्रेजों का। पर्याप्त और आधुनिक युद्ध सामग्री का अभाव था, जो अंग्रेजों से छीना गया राइफल वही था अंग्रेज सैनिकों के पास। क्रांति का समय पूरा प्रारंभ हो गया, पहले से प्लानिंग नहीं था, अचानक हो गया। अन्य कारण भी हुआ, तो ये असफल हो गया।
क्यों हुआ बता सकते हैं आप। मानचित्र देखिए, भारत में जो मानचित्र है, देखिए हम लोग इसको पढ़े ही थे, तो आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश में है ये, कालीबंगा राजस्थान में, धोलावीरा गुजरात में है, झांसी की रानी मध्य प्रदेश, ठीक है, नर्मदा महानदी अमरावती अजंता महाराष्ट्र में, कोलकाता, चेन्नई देखिए नीचे है। चेन्नई किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र कहाँ है? देखिए बिहार में, जगदीशपुर। तो ये आपको प्रश्न पूछा जाता है, वो पूछा भी गया होगा। चलिए देखते हैं, ये पूछा है 2020 में, ये पूरा लाइन को पूछा है। बोध गया, देखिए कहाँ है बोध गया। तो मानचित्र भी पढ़ना है, आप लोगों का काम है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं इस अध्याय से। 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, असफलता के क्या कारण थे, घटनाक्रम, 3 चीज़ को अच्छे से याद करना है, ठीक है। और ये जो है अध्याय कंप्लीट हो गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व हो गया है, इसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा, एक बार टेस्ट होगा।